स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं क्लास सिक्स्थ इंग्लिश के सेक्शन 3 की पोइम द स्टोरी ऑफ फिजेटी फिलिप। सो लेट्स स्टार्ट। रीड ए पोइम अबाउट ए नॉटी एंड रेस्टलेस चाइल्ड। एक कविता पढ़िए, नॉटी यानी कि शरारती और रेस्टलेस बेचैन बच्चे के बारे में। लेट मी सी इफ़ फिलिप कैन बी ए लिटिल जेंटलमैन। लेट मी सी इफ़ ही इज़ एबल टू सिट स्टिल फॉर वंस एट टेबल। उसकी माता और पिता बात करते हैं कि मुझे देखने दो अगर फिलिप अच्छा व्यवहार करता है, जेंटलमैन सज्जनों से जैसा व्यवहार या अच्छा व्यवहार। लेट मी सी मुझे देखने दो अगर वो टेबल पे एक बार बैठने के काबिल हो चुका है। दस पापा बेड। बेड किसी से कुछ काम करने के लिए इशारा करना, पापा इशारा करते हैं। फिलिप बिहेव यानी व्यवहार अच्छा करो। एंड मामा लुक्ड वेरी ग्रेव। जो ममा है वो बहुत गंभीर दिखाई देती है। बट फिजिटी फिल ही वॉन्ट सिट स्टिल, पर वो अभी भी आराम से नहीं बैठा है। ही रिगल एंड गिगल एंड देन आई डिक्लेयर स्विंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड टिल्ट अप हिज चेयर। जैसे बच्चे वो लकड़ी के घोड़े को करते हैं आगे पीछे, आप देख सकते हैं पिक्चर में। ही रिगल्स वो पलटता है, आगे पीछे होता है। एंड हंसता है, मुस्कुराता है। एंड देन आई डिक्लेयर मैं घोषणा करता हूँ। स्विंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड पीछे की तरफ हो, आगे की तरफ चलो। एंड टिल्टेड अप हिज चेयर और अपनी कुर्सी को टेढ़ा करता है। जस्ट लाइक एन रॉकिंग हॉर्स। रॉकिंग हॉर्स जो रेस में दौड़ने वाले घोड़े होते हैं उनकी तरह। फिलिप, उनकी मम्मी उसी समय चिल्लाती हैं, बट फिलिप क्या कहता है? आई एम गेटिंग क्रॉस, मैं पार हो रहा हूँ। सी द नॉटी रेस्टलेस चाइल्ड ग्रोइंग स्टिल मोर रूड एंड वाइल्ड। तो माता कहती है देखो इस शरारती बेचैन बच्चे को, जैसे बड़ा हो रहा है वैसे ही इसका व्यवहार दुर्व्यवहार और वाइल्ड यानी अनकंट्रोल, नियंत्रण से बाहर हो रहा है। टिल हिज चेयर फॉल्स ओवर क्वाइट। क्वाइट पूरी तरह से उसकी जो कुर्सी है इस समय तक वो गिर पड़ती है। फिलिप स्क्रीम्स विद ऑल हिज माइट। फिलिप अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाता है। कैच एट द क्लॉथ, जो टेबल का क्लॉथ है, कपड़ा है बिछा हुआ होता है, उसे पकड़ता है। बट देन दैट मेक्स मैटर वर्स्ट अगेन, ये तो उससे भी ज़्यादा खराब हालात कर देता है। डाउन अपॉन द ग्राउंड दे फॉल। वो क्या है, सब कुछ सहित ज़मीन पे गिरता है। उसमें क्या क्या है? ग्लासेस, प्लेट्स, नाइव्स, फॉक्स एंड ऑल। जो टेबल पे पड़े थे, ग्लास पड़े थे, प्लेटें थी, चाकू थे, कांटे थे, सब कुछ ही। हाउ मामा डिड फ्रेट एंड फ्रॉन। फ्रेट यानी कि मामा जो चिंतित हो जाती, फ्रोन जो माथे पे शिकन आ जाती, माथा सिकोड़ लेते गुस्से से। व्हेन शी सा देन टम्बलिंग डाउन। टम्बलिंग यानी शोर से जो नीचे गिरते हुए उसे देखती है। एंड पापा मेड सच ए फेस, और पापा ऐसा चेहरा बनाते हैं। फिलिप इज़ इन सैड डिस्ग्रेड, यानी फिलिप जो उदासी के साथ, जो डिस्ग्रेस, अपना सारा सम्मान खो चुका हो अपने बुरे व्यवहार के लिए, ऐसी हालत हो जाती है उसकी। वेयर इज़ फिलिप, वेयर इज़ ही। फिलिप कहाँ है, वह कहाँ है। फेयरली कवर्ड अप यू सी, उसने पूरी तरह से खुद को ढक लिया, तुमने देखा। क्लॉथ एंड ऑल आर लेइंग ऑन हिम, कपड़े और सारा कुछ उसके ऊपर पड़ा है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ही हैज़ पुल्ड डाउन ऑल अपॉन हिम, उसने सारा कुछ अपने ऊपर गिरा लिया। व्हाट ए टेरिबल टू डू, ऐसा करना कितना भयानक है, ख़राब है। डिशेस, ग्लासेस, स्नैप्ड इन टू। जो शब्द स्नैप्ड है ये डच भाषा का है, यानी कड़ाके की आवाज़। डिशेस और ग्लासेस कड़ाके की आवाज़ से दो टुकड़ों में बदल गई हैं, दो टुकड़ों में बिखर गई हैं। हेयर ए नाइफ, ये रहा चाकू। एंड देयर इज़ ए फॉक, वो रहा कांटा। फिलिप दिस इज़ क्रूअल वर्क, फिलिप ये एक बहुत ही क्रूर कार्य है। टेबल ऑल्सो बेयर, जो टेबल है वो पूरी तरह से खाली हो चुका था। एंड अफसोस सूचक जो शब्द। पुअर पापा एंड पुअर ममा, बेचारे पापा एंड बेचारी ममा। लुक क्वाइट क्रॉस एंड वंडर हाउ, एक दूसरे की तरफ उन्होंने हैरानी से देखा। एंड अचंभित हुए। दे शैल हैव देयर डिनर नाउ,
अब उनका रात का खाना होगा। यहाँ पे ये कविता है जो पोइम कंप्लीट होती है।